हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, जो हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 मैथ्स की सीरीज चल रही है उसका हम लोग पार्ट 4 में आ गए। ओके, तो पार्ट 1, 2, 3 में मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी होती क्या है, बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में। ओके, और हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी लगाने वाले। ध्यान रखिएगा, क्लास 11 में ये टॉपिक आपका था डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स। मैं यहाँ पर आपको वापस से रिवीजन भी करवा दूंगा, प्लस हम लोग आज क्वेश्चन भी लगाने वाले। बहुत मजा आएगा, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक दो बात और कि जो हमारी सीरीज चली उसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेके चलते, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग अपने कॉपी में भी नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब आप लोग अपने कॉपी में यहाँ पर टॉपिक डालिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, तो टॉपिक डालिए आप लोग डिफरेंशिएशन। अब ये होता क्या, देखिए, अगर मैं मैथ्स की भाषा में बात करूं तो देखिए सिंपल मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। क्या होगा, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए अगर चाहे तो, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर भी मैं आपके लिए वापस से रिपीट करूंगा। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है, ये हमारा बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर दो बात आई, एक आपका फंक्शन आया, एक आपका डेरिवेटिव्स आया, ठीक है। तो हम लोग दोनों को पढ़ेंगे कि दोनों होता क्या। अब सबसे पहले क्या कि फंक्शन क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। फंक्शन जैसे सपोज कीजिए आपका एक फंक्शन गिवन है f(x), ठीक है, इसका वैल्यू आपका गिवन है x² + 2x, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फंक्शन हो गया। हमारा सपोज एक फंक्शन गिवन है कि f(x) = आपका sin x, ठीक है, तो ये भी हमारा फंक्शन हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पर f(x) लिखिए या फिर आप लोग y लिखिए, बात आपका एक ही होता है। ओके, तो बहुत बुक आपका f(x) यूज करेगी, बहुत बुक आपका y यूज करेगी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, अब एक दो फंक्शन और ले लेते, देखिए, अगर f(x) = अगर आपका गिवन होगा 3x³ + 4x² + 5, ठीक है, तो ये भी हमारा फंक्शन होता है। तो ये सब हमारा फंक्शन होता है, तो आई होप को फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या कि सर ये डेरिवेटिव्स क्या होता है। ओके, अब देखिए क्या होगा, हमें अब पढ़ना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव्स को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, अब सपोज कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, सपोज आपका क्वेश्चन गिवन है कि आपका क्वेश्चन गिवन है कि f(x) = आपका गिवन है x² + 2x, ये आपका सपोज कि आपका क्वेश्चन गिवन है। ओके, आपको बोला गया कि फाइंड द डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये दो तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मीनिंग आपका एक ही होगा। आपका क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब क्या होगा, देखिए हम लोग डेरिवेटिव लिखते क्या, देखिए इसको यहाँ पर f(x) आप चाहे तो इसको आप लोग y भी लेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होगा, देखिए हम लोग डेरिवेटिव को लिखेंगे d/dx ऑफ, यहाँ पर आप लोग f(x) लिखिए या फिर यहाँ पर आप लोग y लिखिए। ओके, बात एक ही होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग डेरिवेटिव्स को d/dx ऑफ आपका f(x), ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपको इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ y। ओके, मीनिंग एक ही, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर सपोज कि हमारा ये जो फंक्शन गिवन है वो हमारा गिवन है x² + 2x। ओके, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कि d/dx ऑफ f(x), ये हमारा किसके इक्वल होगा, देखिए ये हमारा इक्वल होगा d/dx ऑफ आपका, देखिए f(x) की जगह यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन आपका ये वाला गिवन है, तो ये वाला हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x² + 2x। ओके, ये हम लोग बोलते हैं इसको डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप लोग आगे जाके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़िएगा। क्या, एक बात और देखिए, यहाँ पर इसका शॉर्टकट भी है, इसको मैंने यहाँ पर डिनोट, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने लिखा है f(x) = x² + 2x। ओके, इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह भी लिखा d/dx के फॉर्म में। अब इसका शॉर्टकट क्या है, आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते, देखिए f', ये आपका बोलते हैं f' ऑफ x, ठीक है, ये हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं, बात एक ही होगा, ये हमारा शॉर्टकट है। इसकी जगह आप लोग चाहे तो y' भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि f(x) और y का मतलब आपका एक ही होता है, दोनों बस एक आपका नोटेशन है, आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गया होगा, मैं आपको वापस से बताता हूं। देखिए सपोज हमारा एक फंक्शन गिवन है, सपोज आपका गिवन है कि f(x) = 2x, ये हमारा एक फंक्शन गिवन है। अब आपको बोला कि इसका आप लोग डेरिवेटिव्स निकालिए, इसको आप लोग डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट कीजिए। ओके, आप कैसे कीजिएगा, आप चाहे तो इसको यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ आप लोग 2x लिखिए, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसको डायरेक्ट आप लोग एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों आप पे डिपेंड है, आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए, दोनों आपका इजी है, आपके हाथ में। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ, ये तो हमने पढ़ लिया कि डेरिवेटिव बोलते किसको, देखिए ये जो हमारा एफ एक्स था ये हमारा हो गया फंक्शन, और ये जो हमारा डी बाई डी एक्स हो गया, या फिर हमारा एफ डैश एक्स हो गया। एक बार वापस रिपीट करूंगा, ये हमारा फंक्शन होता है। अगर इसको इसको अगर आपको बोलेगा इसका डेरिवेटिव निकालने तो आप लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर एफ एक्स लिख दीजिएगा, एफ एक्स लिखिए या फिर वाई लिखिए, बात एक ही होता है। आप लोग इसको शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, या फिर आप लोग सिंपली वाई डैश भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों का मतलब आपका एक ही होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला बताने के बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले। ओके, तो अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग जब यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ओके, अब आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालिए कि इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यही से आपको सब, यही तो आपको कॉन्सेप्ट इनबिल्ड करेगा और यही सब आपको फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग टॉपिक डालिए इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला होगा, अगर सपोज कीजिए आपका एक फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4, ओके, आपको बोला कि इसका डिफरेंशिएट कीजिए, इसका आप लोग डेरिवेटिव निकालिए, मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपको ये निकालने के लिए बोला है। अब देखिए क्या है, आपको पता होगा कि 4 एक कांस्टेंट होता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी कांस्टेंट का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमेशा 0 देगा। ओके, तो इसका वैल्यू हमारा 0 आने वाला है, मतलब क्या हुआ, अगर एफ एक्स का अगर कोई वैल्यू अगर ए के बराबर है, जहां पर जो आपका ए वो आपका कांस्टेंट है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ एक्स होगा, ये हमेशा आपके 0 के इक्वल आने वाला है। ओके, एक बात क्लियर कर लीजिएगा, इसको चाहे आप लोग इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, बात आपका एक ही होता है। ओके ओके, मैं वापस रिपीट करूंगा, एक ही बात होता है, तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 के इक्वल होगा। ओके, अब सपोज कि एक दो क्वेश्चन और है कि अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि एक फंक्शन, सपोज यहाँ पर इस बार y से उन्होंने आपका डिनोट किया है, y इज इक्वल टू आपका गिवन है 9, ठीक है, आप बोला है कि इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपको पता होगा कि y डैश से हम इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 9 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आपका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला था, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा हमारा 0 के इक्वल आता है। ओके, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 क्यों, देखिए अगर आपका एक फंक्शन गिवन है, सपोज आपका एफ एक्स गिवन है 2x, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पर सिर्फ आपका x ही गिवन है, ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। अगर आपका यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओके, आपको बोला है कि इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको निकालने बोला है एफ ऑफ एक्स, ये आपको निकालने के लिए बोला है। अब इसमें क्या है कि x का डिफरेंशिएशन हमेशा आपका 1 होता है। ओके, आप बोले सर इसमें 1 हुआ कैसे, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पर सपोज कीजिए आपको यहाँ पर कुछ भी गिवन है, यहाँ पर सपोज कीजिए आपका n गिवन है, ठीक है, तो इसका पावर क्या होगा, इसका पावर आपका 1 होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक है। अगर हम लोग का पावर नहीं गिवन है तो इसका मतलब कि उसका पावर हमारा 1 होगा। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा पावर होता है वो हमारा आगे आ जाएगा, और x को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, और जो पावर होगा उसको हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ हो गया हमारा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 होगा, मतलब क्या होगा x टू द पावर 0, और आपको पता होगा समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब क्या होगा 1 इंटू 1 हमारा 1 ही आने वाला है। ओके, इतना दिमाग ना लगाइए, x का डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है, 1 होता है। ओके, ये बात को दिमाग में रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ पर कि d, सपोज आपका यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, आपका फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर फिर वापस वही लो लगाइए, आपको यहाँ पर बोला कि d बाई डी एक्स ऑफ आपका एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए आपको बोला है। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पावर वाला, मैंने आपको बताया जस्ट, देखिए यहाँ पर पावर क्या, यहाँ पर x टू द पावर 2 है, तो जो पावर होगा वो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब क्या होगा 2 आपका नीचे आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा इंटू एक्स से, अब x में जो पावर उसमें हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब क्या हुआ x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 एज इट इज रह जाएगा, इंटू क्या हो गया, इंटू आपका x 2 माइनस 1 हमारा 1 हो गया, मतलब क्या हुआ 2 इंटू एक्स, ये हमारा हो गया 2x। ओके, मतलब क्या कि अगर पावर
अगर हमको कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा जो पावर में जो नंबर होगा वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर 1 से हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके, 1 से कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का हमारा आ जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, ओके। एक दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। सपोज आपका यहाँ पर एफ एक्स गिवन है, आपका एक फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स टू द पावर 3, ओके। तो इसका आप लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालिएगा, तो वापस से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, ये हमारा किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा पावर है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू हमारा एक्स के पावर 3 था उसमें हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या देखिए एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 हमारा 2 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये हमारा आ गया एफ एक्स का वैल्यू, ओके। मतलब कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारा एफ एक्स का वैल्यू आया, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारा डेरिवेटिव आया वो हमारा एक्स स्क्वायर का आया एक्स क्यूब का आया 3x स्क्वायर, ओके। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जांपल और कीजिए, चलिए और करता हूं। यहाँ पर सपोज आपका यहाँ पर फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ये हमारा गिवन है, सपोज कि ये हमारा गिवन है एक्स टू द पावर 6 के इक्वल, ओके। अब आपको बोला है कि इसका यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए, मतलब क्या निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए, मतलब कि आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पावर है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स हमारा एज इट इज रह जाएगा, पावर में क्या होगा 6 माइनस 1 हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 यहाँ पर इंटू एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, ओके। तो अपने ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम होगा प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 था, ओके। अब सपोज कीजिए आपको यहाँ पर अब जो हमारा फॉर्मूला नंबर 4 है, सपोज कीजिए आपको यहाँ पर फंक्शन गिवन है एफ एक्स, जो हमारा गिवन है सपोज की 4x के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप बोले सर यहाँ पर तो हमारा जो 4 ये कांस्टेंट है मतलब 0 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांस्टेंट के साथ हमारा कुछ यहाँ पर वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हुआ है, ओके। अब आपको एग्जाम में बोला है कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए, ओके। यहाँ पर मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, कभी मैं एफ डैश ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, कभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ आपका एफ ऑफ एक्स, ओके। बार बार बोल रहा हूँ, दोनों आपका एक ही होता है, ओके। तो ये हमारा क्या होगा बताइए। अब देखिए क्या यहाँ पर आपका कांस्टेंट भी है, आपका वेरिएबल भी है, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका कांस्टेंट है वो आपका एज इट इज रह जाएगा। आप लोग वेरिएबल के साथ आप लोग फॉर्मूला लगा दिए, मतलब क्या होगा आपको बता देखिए, एक्स का आपका डिफरेंशियल कितना होता है बताइए, एक्स का आपका होता है 1 होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया 4 इंटू 1, ये हमारा 4 के इक्वल आ गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन और करते देखिए। अगर आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, जिसका वैल्यू आपको सपोज कीजिए आपका गिवन है कि 9x स्क्वायर, ओके। अब आपको बोला कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए, ये आपको बोला गया एग्जाम में आया कि यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए, ओके। तो कैसे निकालेगा, अब 9 तो हमारा एज इट इज रह जाएगा, ओके, क्योंकि 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। एक बात और कि अगर सिर्फ कांस्टेंट होगा तो उसका वैल्यू हमारा 0 होगा, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 होगा। बट कांस्टेंट के साथ अगर कुछ वेरिएबल होगा तो उस कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 नहीं आएगा, ओके। तो 9 को हमने एज इट इज मतलब 9 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर पावर में 2 था, ठीक है, तो ये हमारा 2 आएगा, वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप लोग क्या होगा, x में यहाँ पर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम लोग पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9 इंटू 2 इंटू एक्स आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 18x आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कुछ भी नहीं किया, कांस्टेंट को हमने एज इट इज लिख दिया, पावर वाला फॉर्मूला लगाया, 2 हमारा मल्टीप्लाई में आ गया, पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारा ये 18x आ गया, ओके। तो आज अपने ये भी फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो देखिए फॉर्मूला नंबर जो आपका 5 है, सपोज आपका यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x, ओके। तो इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, मतलब क्या होगा, आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश ऑफ x, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा यूनिक है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपका यही आता है, e टू द पावर x ही आता है, ओके। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपका e टू द पावर x ही होता है, ओके। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, बट उतना इंपॉर्टेंट है, बट आपका इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में देगा नहीं। ध्यान रखिएगा, आपका फंक्शन अगर एफ एक्स इज इक्वल टू आपका e टू द पावर x गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी आपका वही आता है, e टू द पावर x, ओके। तो इतना हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला तो भरा पड़ा हुआ। चलिए एक दो यहाँ पर और बताता हूँ, देखिए अगर आपको यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ओके। अगर आपको बोला गया कि इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, ओके, तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन का हमेशा डिफरेंशिएशन आपका कोस एक्स होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको बोला
कि एफ एक्स इक्वल टू अगर आपका कोस एक्स होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डेश ऑफ एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा कोस का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, ये सब बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब ये सब तो हमने बहुत फॉर्मूला तो बहुत है, ठीक है, वो मैं आपको आगे कराऊंगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सपोज आपको यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सपोज आपको यहाँ पर आपका एक फंक्शन गिवन है, एक आपका फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 5x प्लस 6x स्क्वायर। ओके, आपको बोला है कि y डेज क्या होने वाला, मैंने आपको बताया था y से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर fx से, बात आपका एक ही होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर बोला है कि y हमारा गिवन है 5x प्लस 6x स्क्वायर। ओके, आपको बोला है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, आपको निकालना है y डेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीच में प्लस वाला साइन है, तो आप लोग यहाँ पर एक ही करके कीजिए, मतलब क्या हो, देखिए 5x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा बताइए, 5 कांस्टेंट है तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे। x का आपको पता है ये होता है, x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है। ओके, ये हमारा आ गया 5 इंटू 1, अब बीच में प्लस है तो इसको हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 6x स्क्वायर, ठीक है, तो 6 कांस्टेंट है, हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए क्या है, ऊपर आपका पावर में 2 है तो ये आपका 2 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो x टू द पावर 2 है ये हमारा पावर 1 से कम हो जाएगा, मतलब क्या हो गया x टू द पावर 2 माइनस 1 हो गया। ओके, ये हमारा आ गया 5 प्लस ये हमारा आ गया कितना 12x आ गया, यही हमारा आ गया डेरिवेटिव, यही हमारा आ गया डिफरेंशिएशन। ओके, यहां तक सभी को क्लियर है, मेरे हिसाब से यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा पहला। अब दूसरा क्या, देखिए आपने यहां पर पढ़ा होगा, आपने यहां पर टॉपिक डालिए प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, आपने क्लास 11th में, आपको याद होगा, नहीं याद होगा फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके, आपका क्या है प्रोडक्ट रूल। अगर सपोज कीजिए आपको यहाँ पर फंक्शन गिवन है कि y इज इक्वल टू आपका, सपोज आपका गिवन है यहाँ पर कि x इंटू साइन एक्स। ओके, ये आपको यहाँ पर गिवन है। अब देखिए क्या है, इसमें आपका x है इंटू साइन एक्स, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट रूल यूज कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, क्योंकि दो टर्म को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, x इंटू साइन एक्स है। ओके, आपको बोला कि y डेज का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशिएशन इसका कीजिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसका कुछ रूल थोड़ा अलग है। अब इसमें क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पर जो x है ये हम लोग एज इट इज लिख देंगे, फिर हम लोग जो साइन x है इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, बीच में हम लोग प्लस डालेंगे, फिर हम लोग जो सेकंड फंक्शन जो हमारा साइन x है इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, फिर हम लोग पहला फंक्शन जो हमारा x है इसको हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हमारा होता है प्रोडक्ट रूल। मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट रूल में हमारा क्या, सपोज हमारा क्वेश्चन था कि x इंटू साइन एक्स। ओके, तो सबसे पहले आपको पहला वाला टर्म को एज इट इज लिख देना, फिर इसको उसमें इंटू करना हमें डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। मतलब क्या हो, देखिए x को हमने एज इट इज लिख दिया, फिर हमें साइन x का डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है, फिर हम लोग बीच में प्लस करेंगे, फिर साइन x को एक बार हम लोग वापस लिख देंगे, फिर हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे पहला फंक्शन का। ओके, यही हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मैं आपको साइड में बता दूं, देखिए अगर आपको यहाँ पर y गिवन है, सपोज यहाँ पर गिवन है फर्स्ट इंटू आपका सेकंड, ठीक है, ये दो हमारा y गिवन है, मतलब क्या हुआ, दो फंक्शन हमारा गिवन है, y में आपका क्या पहला फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। ओके, अब अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, तो आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रह जाएगा इंटू आपका डिफरेंशिएशन ऑफ आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है, बीच में आपका प्लस आएगा, फिर आपका क्या होगा, सेकंड फंक्शन को आप लोग एज इट इज लिख दीजिए, फिर आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आपका फर्स्ट फंक्शन। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो यहाँ पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर x को एज इट इज लिख देंगे। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x मैंने आपको बताया ये हमारा होता है cos x, तो हमारा हो गया x इंटू cos x। ओके, बीच में प्लस आ गया, अब साइन x को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब क्या देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये आपको पता है ये हमारा 1 के इक्वल होता है, ठीक है, इंटू हमारा 1 हो गया, मतलब क्या हो गया, ये हमारा आ गया x cos x प्लस हमारा साइन x आ गया, ये हमारा आ गया y डेश, मतलब क्या होगा, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। ओके, ये क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ होगा तो आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। सपोज आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ओके, ऊपर में यहाँ पर एक्स था, नीचे आपका साइन, यहाँ पर नीचे में हम लोग आपका एक्स स्क्वायर है। ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आई पर मैं ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पर आपको क्या बोला निकालने के लिए, आपको बोला था y डेश ऑफ एक्स।
एक्स। ओके, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमें वही प्रोडक्ट रूल लगाना, क्या होगा, वाई डेस इज इक्वल टू, पहले हम लोग सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अब आपका हो जाएगा साइन एक्स। ओके, ये हमारा आ गया, बीच में हमारा प्लस आ जाएगा, फिर हम लोग साइन एक्स मतलब कि सेकंड फंक्शन को लिख देंगे साइन एक्स के इक्वल, ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा आपका डेरिवेटिव मतलब कि डी बाई डी एक्स, अब आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, ध्यान देखिए, थोड़ा मैं बेसिक से क्लियर कर रहा हूँ, बहुत लोगों का ये बहुत अच्छे से पहले क्लियर होगा, बट वापस से आपका रिविजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारा इसी तरह रह जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये हमारा होता है कोस एक्स के इक्वल। ओके, अब क्या होगा, प्लस आपका, फिर यहाँ पर साइन एक्स, तो ये हमारा साइन एक्स के इक्वल रह जाएगा। अब क्या, डी बाई डी एक्स आपका एक्स स्क्वायर, तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर का कैसे होता है, पहले आपका 2 मतलब बाहर में आ जाएगा, आपका एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या मैंने वही किया, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का पावर एक्स से कम कर दिया, तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर कोस एक्स। यहाँ पर क्या आ गया, देखिए यहाँ हमारा आ गया, ये 2 को मैंने आगे लिया, तो ये हमारा आ गया 2x साइन एक्स आ गया। ठीक है, क्या हुआ, इसको मैंने आगे लिया है, अब आप पीछे भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको आगे ले आते हैं। ओके, तो ये हमारा वाई डेस आ गया, यही हमारा होता है क्या, प्रोडक्ट रूल। ओके, तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रूल भी होता है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन रूल भी करवा देता हूं। अब आप लोग यहाँ पर टॉपिक डालिए, क्या डालिएगा, क्वेश्चन रूल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके लिए हर क्वेश्चन में यूज होगा और आपको थोड़ा फास्ट फास्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर टॉपिक डालिए क्वेश्चन रूल। ठीक है, अब सपोज कि आपका एग्जाम में, चलिए मैं यहाँ पर जनरल यहाँ पर लेता हूँ, वाई इक्वल टू आपका गिवन है कि एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, आप देखिए ये आपका बहुत तरीके से हो सकता है, सपोज यहाँ पर गिवन होगा आपका 2x बाई साइन एक्स, ये भी हो सकता है आपका ये भी हो सकता है कि साइन एक्स बाई आपका यहाँ पर कोस एक्स, ये भी हो सकता है, ये आपने क्लास लेवल में पढ़ा होगा। यहाँ पर मैंने मान लिया कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है। ठीक है, ये आपका जनरल टर्म होता है, इस तरह हम लोग इसको लिखते हैं। ओके, आप यहाँ पर सपोज कीजिए, आपको बोला कि इसका आप लोग डिफरेंशिएशन मतलब क्या होगा, वाई डेस निकालिए आप लोग इसका। ओके, तो इसको कैसे निकालेगा, ये आपने क्लास लेवल में अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए क्या होगा, पहले हम लोग नीचे वाला फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, मतलब क्या होगा, जी एक्स को हम लोग ऐसे लिख देंगे, फिर आपका डिफरेंशिएशन अब आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। ओके, ये हमारा हो जाएगा, फिर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर बीच में माइनस लिखेंगे, फिर हम लोग इस केस में ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्या, हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ आपका ये नीचे वाला फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जी ऑफ एक्स। ओके, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन रूल होता है। आप बोले सर आप लोग क्या ये बड़ा बड़ा आपने फॉर्मूला लिखा दिया, अरे बड़ा फॉर्मूला नहीं, बस हमने यहाँ पर एफ एक्स जी एक्स लिखा इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट बहुत इजी। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, पहला क्या होता है, पहला आपका होता है कि जी एक्स, इसके बाद होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, बहुत लोग पहले ये वाला लिखते हैं फिर माइनस ये वाला कर देते हैं, ये आप लोग प्लीज कंफ्यूज नहीं होगा, पहले आपको पहला डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, उसके बाद माइनस के बाद आपको दूसरा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और नीचे क्या होता है, नीचे आपका नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्लीज कंफ्यूज नहीं करिएगा। ओके, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, सपोज आपका क्वेश्चन गिवन है कि y इज इक्वल टू आपका x बाई साइन एक्स, सपोज आपका ये वाला क्वेश्चन गिवन है। ओके, आपको क्या बोला, आपको बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब क्या हुआ, आपको बोला है y डेस निकालने के लिए। अब मैंने आपको बताया था, देखिए ये कैसे निकालेगा, सबसे पहले आप लोग नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, मतलब क्या होगा, साइन एक्स को आप लोग यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए, फिर क्या कीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्या हो गया, बताइए, ये आपका हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ आपका एक्स हो गया, फिर आपका बीच में माइनस होगा, ध्यान रखिएगा बीच में प्लस नहीं होता। ठीक है, अब बीच में माइनस हो गया, अब क्या होगा, देखिए आप लोग यहाँ पर एक्स को एज इट इज लिख दीजिए, मतलब हो गया माइनस एक्स हो गया, फिर क्या कीजिएगा, डी बाई डी एक्स आपका क्या होता है, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स। ओके, ये आपका हो गया, फिर बाय में क्या हो जाएगा, बाय में आपको हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, यहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रूल आप
आपका लगा दिया। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब आपका देखिए साइन एक्स हमारा साइन एक्स की तरह रह जाएगा, डी बाई डी एक्स, अब आपका एक्स क्या होता है हमारा 1 होता है, तो ये हमारा इंटू 1 हो जाएगा, माइनस आपका 1 की तरह रह जाएगा, डी बाई डी एक्स, अब आपका साइन एक्स क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कोस एक्स। ओके, और डिवाइड में क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या हो देखिए 1 इंटू साइन एक्स हमारा क्या होगा, 1 इंटू साइन एक्स 1 होगा, 1 इंटू 2 क्या होता है 2 होता है, तो आपका 1 इंटू साइन एक्स ऑब्वियसली आपका साइन एक्स होगा, ये हमारा हो गया साइन एक्स, आपका क्या होगा यहाँ पर माइनस आपका हो गया एक्स ऑफ कोस एक्स। ओके, और बाई क्या हो गया, बाई आपका हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यही हमारा आ गया डेरिवेटिव, यही हमारा आ गया डिफरेंशिएशन करने के बाद। ओके, यही तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या करवाया, एक मैंने आपको सम वाला करवाया, आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बताया, आपको मैंने बताया कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई मतलब कि क्वेश्चन रूल आपको बताया, आपको मैंने प्रोडक्ट रूल बताया। अब हम लोग यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और भी फॉर्मूला बताऊंगा और भी आगे वाले वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा। ओके, तो ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ कराने वाला हूं। ओके, हाँ एक दो आप लोग होमवर्क लेते जाइए, ठीक है। होमवर्क क्या है आपके लिए, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन गिवन है कि y इज इक्वल टू, आपका सपोज कीजिए यहाँ गिवन आपका x टू दी पावर 4 इंटू आपका कोस x, ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। आपका एक क्वेश्चन और ले लीजिए कि y इज इक्वल टू आपका गिवन है, आपका सपोज कीजिए आपका गिवन है x टू दी पावर 5 बाय आपका गिवन है यहाँ पर कोस x, ठीक है। ये दोनों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर 7492052384, ठीक है, इसमें आप लोग मुझे बोल दीजिएगा सर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, विद इन फ्यू आवर्स। तो प्लीज आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत मजा भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।